नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 2 आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि बहुत ही आज इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है इस चैप्टर में। आपको यदि पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं तो 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा 100%। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न जो है इस चैप्टर का, देखिए क्या है। एड्रोजन है, क्या है? एंड्रोजन है तो नर हार्मोन है। क्या है? एड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। कौन पादप हार्मोन नहीं होता है? तो ऑक्टिक्स क्या है? ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, जो पादप हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, चलिए। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है तो इंसुलिन करता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, या तो 1.4 kg होता है। ठीक है, चलिए समझते जाना है, क्वेश्चन को याद करते जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न इस चैप्टर का। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो बेलम क्या होता है? सेरिबेलम क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे बच्चों। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा, किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए। किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ये हार्मोन होगा। ठीक है दोस्तों, हार्मोन। हार्मोन को क्या बोला जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो ब्रिशन, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो ब्रिशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग। क्या है? संवेदन ग्राही ये नहीं है, क्या है? दिमाग। ठीक है, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से। क्या आता है? प्रमस्तिष्क से निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से निकलता है। कौन पादप हार्मोन है? तो साइकोटाइकिन। क्या है? साइटोकाइनिन है। ठीक है, कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। ठीक है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अंडाशय ये कार्य नहीं करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न क्या है कि एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से। क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? HIV और एड्स। क्या होता है? HIV एड्स। ठीक है, एड्स। अगले प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। परागनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो रसायनुवर्तन से है। रसायनानुवर्तन से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। कौन सा अक्षणिक क्रिया नहीं है? अक्षणिक क्रिया नहीं है तो चबाना। क्या? चबाना की अक्षणिक क्रिया नहीं है। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो गुरुत्वानुवर्तन है। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन, ऑक्सीजन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सिन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क है। अवटु ग्रंथि। क्या है? अवटु ग्रंथि को
को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? F2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम, फास्फोरस और मध्य मस्तिष्क जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो हार्मोन है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? नर हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी शरीर का संतुलन बनाने के लिए है। ठीक है, मतलब शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जिबरेलिन है तो हार्मोन है, जिबरेलिन क्या है? तो हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल। क्या है दोस्तों? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो पेप्सिन। क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है तो क्या है? पेप्सिन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? ग्वाइटर रोग पनपता है, ग्वाइटर रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, यानी घेंगा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? तो सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस जो है जनन लैंगिक जनन रोग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडार्म के द्वारा होता है। किसमें द्वारा होता है? इंडोडार्म के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर अपोहनामा पृथक करता है? अपोहनामा पृथक करता है तो नाइट्रोजन। किसका करता है? नाइट्रोजन का। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में सूचित होती है। ठीक है, उद्दीपन के रूप में सूचित होती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो पत्तियों में, रक्षी कोशिका पाई जाती है तो पत्तियों में पाई जाती है। कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या होती है। मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या होती है तो 31 जोड़ी होती है। कितना होती है? 31 जोड़ी होती है। ठीक है, हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो एपिनेफ्रिन, एड्रीनिन और एड्रीनाली क्या को कहते हैं? ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न देखिए क्या है कि न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं? न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं तो साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्रॉप्स ल्यूटियम। क्या है? क्रॉप्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? क्रॉप्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है? कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है? तो एड्रीनल है। क्या है? एड्रीनल है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? साइटोन के निकलने वाले शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? तो टेंड्राड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि नालिका विहीन क्या है कि नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है तो क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? प्रोटीन हार्मोन नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? प्रोटीन हार्मोन नहीं है।
कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो कौन सा एक पादप हार्मोन है, ये पहले भी करा चुके हैं। तो जिबरेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, ठीक है। जिबरेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, ठीक है। मानव खोपड़ी का वह भाग कौन जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है कहलाता है। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है वह कहलाता है, तो क्रेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि मानव क्या है दोस्तों, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल जीरो तंत्रिका निकलती है, ठीक है दोस्तों। कितना क्या है, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है, तो 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल से करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि ग्रंथियों में किसे क्या है, ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, कौन सा सबसे छोटा अंतस्रावित ग्रंथि है, कौन सबसे छोटी अंतस्रावित ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, कौन प्रेरक का कार्य करता है, कौन प्रेरक का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हार्मोन क्या करता है, प्रेरक का काम करता है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है, अंडोत्सर्जन का कारण है, अंडोत्सर्जन का क्या है, FSH है, क्या है, FSH का कारण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, तो जड़ क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। हार्मोन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MQC क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो अग्नाशय। क्या है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय, ठीक है। सभी जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण क्या है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं। देखिए सभी जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण एवं संवाहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में थे, आपको हम क्या बताएं, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। इस चैप्टर को बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।